हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यह कहानी सुंदरपुर गांव की है। सुंदरपुर गांव में राजन नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत तांत्रिक विद्या जानता था और उसी से उसका घर चलता था। पूरा गांव उसको भैरव के नाम से जानता था। भैरव ने पूजा पाठ के लिए अपने घर के बगल में एक चबूतरा बना रखा था। उसी पर वह अपनी सारी पूजा पाठ और तांत्रिक विद्या किया करता था। एक बार की बात है, जब गांव के रामू की बेटी रीमा शाम को अपने खेत से सब्जी लेकर आ रही थी कि अंधेरे में एक सांप ने काट लिया तो वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया है। रीना की आवाज सुनकर वहां से गुजर रहे दो लोग दौड़कर आए। फिर रीना को लेकर भैरव के पास गए और चबूतरे के ऊपर रीना को लेटा दिया। इसके बाद भैरव ने मंत्र पढ़कर जड़ी बूटी दिया, जिसके बाद रीना की जान बच गई। उसके बाद से ही गांव वालों का विश्वास भैरव के ऊपर और बढ़ गया और हर कोई भैरव के गुण गाने लगा। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव में बलदेव की राशन की दुकान थी। वह हमेशा लोगों से सामान के दाम बढ़ा कर लेता था और सामान भी कम तोल कर देता था, जिसके कारण गांव वालों ने शहर से सामान लाना शुरू कर दिया था। बस कुछ ही लोग थे जो उधार या कर्ज लेकर सामान खरीदते थे और वही लोग बलदेव की दुकान से सामान खरीदते थे। जिससे परेशान होकर बलदेव एक दिन भैरव के पास गया और उसके पैरों में गिर गया और बोला, बाबा मुझे बचाओ बाबा, अगर आपने कोई रास्ता नहीं दिखाया तो मैं यहीं जान दे दूंगा। भैरव ने बलदेव को उठाया और बोला, पहले मुझे पूरी बात बताओ। बाबा, गांव का कोई भी आदमी मुझसे सामान नहीं खरीदता है, सब शहर जाने लगे हैं, जिससे मेरा धंधा चौपट हो गया है। अब आप ही कुछ उपाय करो। भैरव जानता था कि बलदेव सबसे कंजूस और लालची किस्म का आदमी है, इसलिए उसने बलदेव के साथ मिलकर एक तरकीब सोची जिससे वो दोनों पैसे कमा सके। बलदेव भी लालच में आ गया और भैरव का साथ देने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद बलदेव खुशी खुशी अपने घर चला गया। शाम को जब रीना अपने खेत में से सब्जी तोड़कर वापस आ रही थी, तभी अचानक से उसके सामने बलदेव चुड़ैल के कपड़े पहनकर आ जाता है, जिसे देखकर रीना डर जाती है और डर कर बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। इसके बाद भैरव भी वहां आ जाता है और रीना को बेहोशी की दवा सुंघा देता है। वे दोनों रीना की चोटी काट लेते हैं और रीना के हाथ पर काले रंग के त्रिशूल का निशान बना देते हैं और उसके बाद भैरव और बलदेव अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर रीना के पापा संतोष और उसकी मम्मी परेशान होने लगे थे कि अभी तक रीना सब्जी लेकर आई क्यों नहीं। तो उन्होंने अपनी पड़ोसी के पास गए और बोले, दोस्त रामो, देखो ना, मेरी बेटी अभी तक खेत से नहीं आई है, जरा मेरे साथ खेत में चलो, कुछ अनहोनी ना हो गया हो। सभी लोग रीना को ढूंढने चल देते हैं। जब सभी लोग खेत में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रीना बेहोश होकर गिरी पड़ी थी, चोटी कटी हुई थी और उसके हाथ पर त्रिशूल का निशान था। यह देखकर सब गाँव वाले सोच में पड़ गए और सभी अलग अलग अंदाजा लगाने लगे। लगता है किसी जानवर ने घायल किया है। अरे नहीं जी, मुझे तो लगता है किसी चुड़ैल का साया है। सोनम ने बड़ी आंखें करके कहा, जिससे सभी डर गए। पता नहीं किसकी नजर लगी है मेरी रीना को, ना जाने क्या हुआ होगा इसके साथ। इतना कहकर संतोष और उसकी पत्नी राधा जोर जोर से रोने लगे। फिर रीना को होश में लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन रीना होश में नहीं आती है। सभी लोग मिलकर रीना को उठाकर घर लेकर आ जाते हैं और वहीं पर बैठकर इंतजार करने लगते। फिर अगली सुबह जब रीना को होश आता है, जिसे देखकर उसकी मम्मी पापा खुश हो जाते हैं, लेकिन रीना अभी भी बेहोशी की दवा के चलते झूम रही थी। यह देखकर सोनम कहती है, देखो जी, रीना अभी भी कैसे झूम रही है। लगता है इसके ऊपर किसी चुड़ैल का साया मंडरा रहा है। इसे भैरव बाबा के पास लेकर जाना होगा, अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उसके बाद सभी लोग इकट्ठा होकर भैरव के पास गए। भैरव भी यही चाहता था। संतोष भैरव से बोला, बाबा जी, मेरी बिटिया को बचा लो बाबा, उस पर कोई काली आत्मा का साया लग रहा है। भैरव की तरकीब काम कर गई। गांव वाले उसके जाल में लगभग फंस चुके थे। भैरव ने कहा, रीना बिटिया, तुम इस चबूतरे पर आ जाओ और हवन कुंड के सामने बैठ जाओ और आप सभी गांव वाले लोग चबूतरे के नीचे रहें। रानी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। भैरव ने अपनी मुट्ठी बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगा और फिर उसने रीना के ऊपर राख फेंकी, जिसे देखकर सभी गांव वाले बहुत ज्यादा डर गए। भैरव ने बोला, इस लड़की के अंदर चोटी काटने वाली चुड़ैल का साया है और इसके हाथ पे बना ये निशान इसकी मौत का संकेत है कि 3 दिन के भीतर इसकी मौत हो जाएगी और पूरे गांव में मातम फैल जाएगा और उस चुड़ैल के हाथों कोई नहीं बचेगा। यह सुनते ही सभी गांव वाले थर-थर कांपने लगे। तभी रामू ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, ये तो बहुत बुरा होगा हम लोगों के साथ, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। भैरव पूरी तरीके से गांव वालों को अपने जाल में फंसा चुका था। उसने गांव वालों को भरोसा दिलाने के लिए कहा, अब एक ही रास्ता इस समस्या से छुटकारा पाने का, गांव का कोई भी आदमी गांव से बाहर नहीं जाएगा
जब तक ये समस्या टल नहीं जाती। गांव के हर घर के बाहर मेहंदी और हल्दी के हाथ के छापे लगाने हैं, जिससे कोई बुरी आत्मा घर में नहीं आ सकती। साथ ही साथ रोजाना एक परिवार से मंदिर में 1.25 सेर हलवे पूड़ी का प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा। सभी गांव वालों ने एक साथ कहा, जी बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। इसके बाद सभी लोगों ने बलदेव की दुकान की तरफ दौड़ लगा दी। अब भैरव अपनी चाल को कामयाब होता देख मन ही मन खुश हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ बलदेव भी अपनी दुकान का सारा सामान बिकने की खुशी से फूला नहीं समा रहा था। भैरव और बलदेव की तरकीब काम कर गई। गांव की सभी दीवारों पर हल्दी और मेहंदी का छाप नजर आने लगा। सारा गांव डर में जीने लग गया था। गांव वालों का डर खत्म न हो जाए, इसलिए भैरव और बलदेव रात में चुड़ैल के कपड़े पहन लेते और फिर गांव की औरतों और बच्चों के बाल काटकर काले रंग का निशान बनाने लगे, जिससे कि पूरे गांव में और आसपास के गांव में भी यह बात फैल गई कि चोटी काटने वाली चुड़ैल आई है। उसी गांव में अप्सरा नाम की एक टीचर रहती थी, जिसे चुड़ैल वाली कहानी पर बिल्कुल विश्वास नहीं था और वह भैरव से नफरत भी करती थी, क्योंकि अप्सरा मानती थी कि भैरव जो कर रहा है वह गलत है। तो उसने चुड़ैल वाली बात पर विश्वास नहीं किया और वह भैरव पर नजर रखने लगी। एक शाम अप्सरा कहीं जा रही थी तो उसने देखा कि बलदेव अपने हाथ में कागज का लिफाफा लिए छुपते छुपाते भैरव की झोपड़ी में जा रहा था। अप्सरा झोपड़ी के पीछे जाकर छुप गई और जंगले से देखने लगी। तभी बलदेव ने लिफाफे में से नोटों की गड्डी निकालकर भैरव के हाथों में रख दी और मुस्कुराते हुए बोला, सरकार, ये लीजिए आपका अपना हिस्सा। आपने तो मेरा जीवन ही सुधार दिया। चुड़ैल वाली अफवाह फैलाकर सारे गांव वालों को बेवकूफ बनाया है। आपका जवाब नहीं सरकार। बलदेव, अगर तुमने मेरे कहे अनुसार काम किया तो देखना गांव वाले कैसे कैसे हमारे इशारों पे नाचते हैं। उसके बाद दोनों मुस्कुराने लगे। अप्सरा ये सब देखकर दंग रह गई, लेकिन वह चाहकर भी गांव वालों को ये सब नहीं बता सकती थी, क्योंकि गांव वालों की आंखों पर भैरव के विश्वास का पर्दा पड़ा था। अप्सरा चुपके चुपके अपने घर चली गई और कुछ देर बाद बलदेव भी वहां से चला गया। अप्सरा अपने घर जाकर सोचने लगी कि कैसे इन दोनों का भांडा फोड़ करें। कुछ देर बाद अप्सरा के दिमाग में अचानक से एक तरकीब आई और अगली सुबह उसने हलवा और पूरी बनाया और भैरव की झोपड़ी की तरफ चल दी। अप्सरा को देखते ही भैरव कुत्ते की तरह लार टपकाने लगा, क्योंकि भैरव अप्सरा के पीछे कई महीने से पड़ा था, लेकिन अप्सरा भैरव को भाव तक नहीं देती थी। अप्सरा को देखते ही भैरव ने ललचाई नजरों से पूछा, अप्सरा, आज इधर कैसे आना हुआ? अप्सरा ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, आपको भोग लगाने आई हूँ। आओ, अंदर चलकर अपने हाथ से ही भोग लगाओ अपने भगवान को। भैरव खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अप्सरा अंदर जाकर बैठ गई। जैसे ही एक निवाला तोड़कर खिलाने वाली थी, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो भैरव ने कहा, अप्सरा, तू बैठ, मैं अभी देख कर आया। कहकर भैरव बाहर चला गया। अप्सरा ने मौके का फायदा उठाया और पास ही रखी बेहोशी की दवा हलवे में मिला दी। अप्सरा को औरत के कटे हुए बालों के गुच्छे दिखाई दिए। उसका शक यकीन में बदल गया। तभी भैरव के साथ बलदेव भी अंदर आ गया। अप्सरा को देखकर बलदेव लार टपकाते हुए बोला, अप्सरा, थोड़ा भोग अपने छोटे भगवान को भी लगा दो। अप्सरा ने दोनों को हलवा खिलाया। थोड़ी देर में दोनों को बेहोशी आने लगी और दोनों वहीं गिर गए। अप्सरा ने उस्तरा निकाला और दोनों के सर के बाल साफ कर दिए और हाथ पर त्रिशूल का निशान भी बना दिया और उसने दोनों को निकालकर चबूतरे पर डाल दिया और सब गांव वालों को बुला लाई। सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए और दोनों के होश में आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों को होश आया और भैरव ने देखा कि सारा गाँव खड़ा था और पास ही अप्सरा को देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि अप्सरा को सब पता लग गया था। वह कुछ कहता इससे पहले अप्सरा ने बालों का डिब्बा लाकर उड़ेल दिया। सब भौचक्का से अप्सरा को देखने लगे। तभी अप्सरा बोली, चोटी काटने वाली चुड़ैल और कोई नहीं है, बल्कि ये बलदेव और ये भैरव है। आप लोगों के भोलेपन का विश्वास का फायदा उठाकर इन लोगों ने ये अफवाह फैला दी, जिससे डरकर आप लोग इनकी शरण में आए और ये लोग आपको तब से लूट रहे थे। और सबूत है ये बेहोशी की दवाएं, गांव की औरतों के कटे बाल और रुपयों की ये गड्डियां बलदेव ने दिए हैं। अगर ये सब जानने के बाद भी आप लोगों को इन पर भरोसा है तो आप फैसला खुद कीजिए। भैरव जैसे लोग वो तो दीमक है जो धीरे धीरे इस गांव को क्या ऐसे हजारों गांव को खोखला कर देंगे। इतना कहकर अप्सरा चुप हो गई। उसके बाद भैरव ने जैसे ही उठने की कोशिश की तो गांव वाले वहां आए और दोनों की पिटाई कर दी। वे लोग भी जान चुके थे कि सच क्या है। भैरव तो जैसे तैसे करके वहां से भाग गया, लेकिन बलदेव को पीट पीट कर अधमरा कर दिया और वहीं छोड़कर अपने अपने घर लौट आए। अप्सरा भी गाँव वालों के साथ अपने घर लौट आई थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें ताकि आगे आने वाली कहानी आपको सबसे पहले मिल सके, तथा वीडियो को लाइक करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताएं। धन्यवाद।